सभी को जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं बलराज भगत जी की बेटी मनीषा आज उन लोगों के विषय में बात करूंगी जो भूत प्रेत को नहीं मानते, जो लोग भूत प्रेत के होने को एक अंधविश्वास समझते हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को भ्रम मानते हैं। यह वर्ल्ड उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी भूत प्रेत के बारे में बताता है तो उसे सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये सब ढोंग है, दिखावा है, सच नहीं है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, इतने इन्वेंशन साइंस ने किए हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से हैं। साइंस के प्रचार में लगे रहते हैं जिसके ये भक्त हैं। तो मैं आज ऐसे लोगों जो आध्यात्मिक रूप से इलिटरेट हैं, जो शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, उनकी आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए उनको भूत प्रेत के विषय में सही से बताऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। असल मायने में इन लोगों के दिमाग में, माइंडसेट में भूत प्रेत का कंसेप्ट ही काफ़ी फिल्मी है। ये फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं और डरावने भूत प्रेत से रिलेटेड शोज़ हैं जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखते हैं, और इन्हें लगता है कि यही सब भूत प्रेत है और इनके दिमाग में यही एक छवि, यही एक भ्रांति बनी हुई है कि भूत प्रेत ऐसे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका अंधविश्वास उसी चीज़ों में फंसा हुआ है जो देखते हैं। उससे ऊपर उठकर इन्होंने न कभी देखा है, न कभी किसी की गाइडेंस ली है, ना ही किसी ने इन्हें बताया है। हर इंसान कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों से सीखता है और एक ऐसा माइंडसेट बनाता है। और ये ना मानने वाले भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में लकीली कोई संकट देखा ही नहीं है, और अगर इनके सामने कोई ऊपरी चक्कर व बाधा की बात करता भी है तो इनके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा पागल वही है। अगर किसी भी व्यक्ति में भूत प्रेत के सिम्टम्स दिखते भी हैं तो उन्हें एडवाइस ऐसी देते हैं कि इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, इन्हें पागलपन है, इन्हें दौरे पड़ते हैं, और ना जाने कितने दुनिया भर के मेडिकल चेकअप्स और ट्रीटमेंट करवाने में लाखों पैसे खर्च करवा देते हैं। और इन सब का फ़ायदा कौन उठाते हैं? डॉक्टर्स। वे आराम से अपनी अच्छी खासी फ़ीस बनाता रहेगा, ये जानते हुए कि इसको कोई मेडिकल इशू है ही नहीं, क्योंकि मेडिकली भी आप किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ का उस हद तक इलाज कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। और फिर जब इलाज काम करना बंद कर देता है तब फिर आप एक अनदर लेवल पे, एक अलग लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और आम आदमी अपनी लाइफ में न जाने कितने भगत सेवड़ों के पास जाकर गंडे, धागे, झाड़ा लगवाता है, सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। ये वे लोग हैं जो नज़र लग गई या टोने टोटके या भूत प्रेत वाले कंसेप्ट को ढोंग मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अंदरूनी तौर पर डरे हुए भी यही लोग रहते हैं। अंदर अंदर से डरे होते हैं, बाहर से किसी को शो करते ही नहीं हैं। एक हिपोक्रेसी है। ये लोगों को पब्लिकली ये शो करना चाहते हैं कि हम कितने अर्बनाइज हैं, हमारी सोच कितनी मॉडर्न है। लेकिन इनको यही नहीं पता हुआ कि अंदर से तो तुम ही सबसे ज़्यादा डरे हुए हो। और अगर ये किसी भूत प्रेत रोगी जिस पर संकट या बाधा है उसको देख ले तो कहते हैं कि ये सब दिखावा है, ढोंग कर रहा है, सर को हिला रहा है, नाटक है, अंधविश्वास लोगों में फैला रहा है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और इन्हें तो साइंस की नॉलेज भी नहीं है, ना ही इन्हें कोई साइकोलॉजिकल ज्ञान है, कितनी हमारी ट्रेट्स हैं इनका नहीं पता। अगर कोई साइंटिफिकली कोई आत्मा इनके शरीर में इस्टेब्लिश या डिटरमाइन भी हो चुकी होती है तो भी इसके बारे में पता ही नहीं चलता। सालों साल बीत जाते हैं, ये उसी आत्मा को चिपका के घूम रहे होते हैं। अगर पैरानॉर्मल साइंस भी एक स्टडी है, इसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। बस इन्हें एक ही चीज़ पता है कि हमने किसी भी तौर पर एक सच्चाई को देखकर भी इग्नोर करना है। असल में देखा जाए तो ऐसे लोग ही असली भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। यही वे लोग हैं जो उल्टे सीधे काम कराते हैं, जो आपसे गलतियां करवाते रहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे जाके पेशाब कर देना, रात को 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दिए जला देना, कब्र के ऊपर बैठकर खाना खाना, आत्माओं का आह्वान करना, किसी मॉन्यूमेंट या शमशान में जाकर स्पिरिट कॉलिंग करना, उनकी निंदा करना। यही वो लोग हैं जो उल्टे सीधे गेम खेलते रहते हैं, स्पिरिट कॉलिंग कराकर, उनकी हंसी मजाक उड़वाकर भूत प्रेत के सबसे ज़्यादा प्रैंक्स करवाते हैं और उनको एज अ जोक स्प्रेड करते हैं ताकि लोग इस कंसेप्ट की जो सिंसियरिटी है उसको इग्नोर कर दें। और इन्हीं लोगों की भ्रांतियों के कारण इनकी बातों में आकर दूसरे लोग फंस जाते हैं और अनजाने में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और नेगेटिव स्पिरिट या आत्मा को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। और आज वो इतनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि कोई भी उपाय नहीं मिला है। कितने लाखों मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं।
साइंस की भी शरण में चले गए हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। और अब ऐसे लोग भी काम नहीं आ रहे हैं जो उनसे कहते थे कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, क्योंकि जब भूत प्रेत चढ़ गया तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि यह संकट है। भूत प्रेत सही मायने में होते क्या हैं, इस कंसेप्ट को समझिएगा। आप जितने भी लोग हैं या आप जो भी हो, आप खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बॉडी, एज अ शरीर देख रहे हैं, पर सही मायने में आप एक आत्मा हैं। फ़िलहाल आप इस शरीर में वास कर रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, आपको शरीर मिला हुआ है। इस जीवन में आप एक इंसान नहीं हैं, एक आत्मा है। जब ये शरीर नश्वर हो जाएगा, चाहे बीमारी से, किसी हादसे से या किसी दुर्घटना से, तब आपकी आत्मा इस बॉडी से बाहर निकल जाएगी। जब तक वह अगला जन्म नहीं पा लेती तब तक वह एक भूत प्रेत ही कहलाएगी। कुछ लोगों के ऐसी भी सोच है, वे ऐसा मानते हैं कि यदि उनके परिवारजन से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वे ऐसा सोचते हैं कि वे सीधा स्वर्ग में गए हैं ऊपर मरकर और पितृ बन गए हैं। असल में वे लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से यही उनके आसपास इसी हवा में विचरण कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के शरीर में स्थान के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। स्वर्ग में तो वही लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक अच्छे कर्म किए हों, भगवान का नाम लिया नहीं और सीधा स्वर्ग में पहुंचा दिया और अपनी पूरी उम्र पर गए हों। ऐसे लोग अच्छी आत्मा अर्थात पितृ बनते हैं। अब आप हो पूरी दुनिया के लिए अनजान हो। अगर आप किसी दूसरे की आत्मा को देखते हो तो कहते हो कि मैंने किसी भूत को देखा, और आप किसी परिवारजन की आत्मा को देखते हो तो आप उसे भूत नहीं बल्कि पितृ बोलेंगे। भूत प्रेत कोई डरावनी, कोई भयानक शक्लों वाली चीज़ नहीं है। भूत प्रेत वही आत्माएं होती हैं जिनका शरीर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हम हैं। अभी फ़िलहाल हमारा शरीर है, हमारी आत्मा इस शरीर में वास कर रही है। जब हम शरीर को त्याग देंगे तब हम भी एक आत्मा कहलाएंगे। इसलिए इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग इनका मान रखना चाहिए। और ये प्रोसेस आपका एज अ सोल, एज अ आत्मा जब तक चलेगा जब तक अगला जन्म नहीं मिल जाता। और अगर आप अगले जन्म को भी नहीं मानते हैं तो आप यही सोचते हो कि मेरा यही एक जीवन है और कोई आगे जीवन ही नहीं होगा, तो फिर आप जिस भ्रम में जीना चाहते हो जी सकते हो। उस हिसाब से तो आप भगवान को भी नहीं मानते होंगे। भगवान जो सबसे बड़ी परमात्मा है, जिसमें से अरबों करोड़ों न जाने कितनी अनगिनत आत्माएं निकली हुई हैं। इस दुनिया में हम सब जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी आत्मा है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, नभचर हो, मनुष्य हो, सभी को अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर मिला हुआ है। और इस प्रेजेंट लाइफ में जब हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा तब हमें दूसरा जन्म मिलेगा। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, और यही कंसेप्ट निरंतर चलता रहता है। इसी कंसेप्ट को भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से बनाया हुआ है। जब तक हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर हमारे कर्मों के हिसाब से पाती रहेगी, तब तक जब तक कि हम पूरे प्रोसेस से आज़ाद नहीं हो जाते, जिसको कि मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ईश्वर को पाना, हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, ये तभी संभव हो पाता है जब हम अच्छे कर्म करें, जन कल्याण करें, दान पुण्य करें, हर जीव का सम्मान करें। मैं ये नहीं कहती कि पूरी दुनिया में हर जगह लोग सही तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हर प्रोफेशन में आप कहीं भी जाओ, सभी तरह के लोग मिलेंगे, चाहे डॉक्टर्स भी क्यों ना हो। कुछ अच्छे हैं तो कुछ लूटने ठगने वाले भी हैं। इसी तरह वकील भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरह से आप किसी भी अलग अलग फील्ड में चले जाए, आपको हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे। और भूत प्रेत का कंसेप्ट है ही इतना मिस्टीरियस और लुप्त कि सही मायने में आपको सही इंसान नहीं मिल पाता जो आपको सही शिक्षा और सही गाइडेंस प्रॉपर तरीके से बता सके। तो जो आपको कोई ढोंगी मिलता है या कोई आपसे उल्ट सुल्ट पैसा ले लेता है तो आप कहते हो कि हमें लूट लिया, ठग लिया। पर अगेन इसमें भी वैरायटी है। कोई आपको तुरंत इलाज बता देता है, कोई आपसे कहता है कि इतने लाख का खर्चा होगा, क्रिया कर्म होंगे, अनुष्ठान होगा तो आपका भूत भाग जाएगा, तो ये संकट से मुक्ति पा जाओगे। तो हर फील्ड में अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग अपना मेंटल इंटेंशन है। किसी का है कि आपकी निस्वार्थ भाव से मदद करनी है, कोई सर्विस देकर पैसे ले रहा है, किसी की है कि आपको बेवकूफ़ बनाकर लूटना व ठगना है। हर चीज़ हर जगह है।
तो मैं उन्हीं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भूत प्रेत को नहीं मानते, जो आध्यात्मिकता को नहीं मानते, जो सिर्फ सामान पैसे के लिए जीते हैं और इवन भगवान को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं कि तू पैसा देता रहे और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरा करता रहे तो हम तेरे को तभी पूजेंगे। उन लोगों के भ्रम को हमें तोड़ना है कि हम स्पिरिचुअल थिंग्स से स्ट्रॉन्ग बनना है और स्पिरिचुअल थिंग्स में हम बिलीव करते हैं, हमारा विश्वास है। परमात्मा है तो आत्मा भी है, और जब आप स्पिरिचुअली जागरूक होंगे तभी आप मॉडर्न बनोगे। आज का जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है जो लोगों ने बना रखा है, लोग सोचते हैं कि 4 दिन मॉल में जाके शॉपिंग कर आएँ, घर बढ़िया सा इंटीरियर करा लिया, अच्छे बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया तो बन गए हम फॉरेन कंट्री के नए सुपरस्टार, और पता कुछ है नहीं और लोगों में बेफालतू के भ्रम फैला रहे हैं। स्पिरिचुअली दे आर इलिटरेट, साइंटिफिकली दे आर इलिटरेट, एकेडमिकली दे आर इलिटरेट। अगर आप उनसे कोई शिक्षा के रिगार्डिंग भी कोई सवाल पूछ लो तो ठन गोपाल। तो यह बात समझनी ज़रूरी है। जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान है नहीं, वो दूसरों को क्या बताएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है, पूजा पाठ में बिलीव करना है, सत्कर्म करने हैं और हर आत्मा का सम्मान करना है। किसी को ऊपरी बाधा या संकट है, उस रोगी का हंसी मजाक न उड़ाएं, क्योंकि आज ये समस्या उनको है तो कल आपको होने में भी टाइम नहीं लगेगा। कोई भूत प्रेतों की जानकारी दे रहा है तो उस नॉलेज को आप गेन करो। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो आप उस नॉलेज को इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी भड़का रहे हैं कि ये ढोंगी है, और उसकी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ, भूतकाल की और वर्तमान की, दोनों की तुलना करके बता रहे हैं कि पहले ये ऐसा था और अब 2-4 दिन से भक्ति क्या सीख ली, ये हमें सिखाएगा। अरे आपको क्या पता कि उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, कितने एफ़र्ट्स किए हैं, क्या बलिदान किया है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, क्या उसका भाव है, आप उसको कभी समझ भी नहीं सकते। तो ये उन लोगों का घमंड है जो खुद तो कुछ है नहीं और उन लोगों की भी टांग खींचते हैं जो आगे उनसे बढ़ चुके हैं, उनकी इमेज सोसाइटी में ख़राब करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को उनके प्रति भड़काना चाहते हैं। तो बस यह समझना है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास न करें। ये लोग सच्चाई पर मिट्टी डालने वाले हैं और आप इनके चक्कर में आके दुनिया भर के तरह तरह के इलाज करवाते रहोगे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिलेगा और आप दर दर यूं ही भटकते रहोगे, क्योंकि जिन लोगों ने आपको भड़का दिया वो तो अपने कमरों में बैठ गए दुबक कर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो खुद कहीं नहीं होते हैं और इनको बर्दाश्त भी नहीं होता कि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह सच्चाई आगे फैले। असल में यही लोग दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। इनकी चेतना ही मर चुकी होती है, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, तो आपको कैसे क्या बताएंगे। ये सिर्फ़ एक ऐसी भौतिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं कि सिर्फ खाना, अच्छा पीना और अच्छी तरीके से रहना, भौतिक सामानों का भोग करना और एक दिन मरकर चले जाना। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि दुनिया में हर चीज़ है, मानना ना मानना इट्स अप टू यू टोटली, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका खुद का माइंडसेट है, भगवान ने दिया है। सोचो, समझो और अपने आसपास इन चीज़ों को फील करो और सही लोगों पर विश्वास करो। आई होप यू विल लाइक दिस कंटेंट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कुछ भी हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय सिया राम, जय बालाजी।